गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम लोगों ने हीट की शुरुआत कर दी थी। हीट में हम लोगों ने लाइटेंट हीट और सेंसिबल हीट को पढ़ रहे थे, करेक्ट। हम लोगों ने लाइटेंट हीट को क्या देखा था कि लाइटेंट हीट हमारा क्या करता है, फेज और स्टेट चेंज कराता है। और हमारा सेंसिबल हीट क्या कराता है, 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करने के लिए, मतलब टेम्परेचर का चेंज करने में मदद करता है हमारा सेंसिबल हीट, करेक्ट। तो हम लोग लाइटेंट हीट को लेके चल रहे थे। तो लाइटेंट हीट में हम लोगों ने कुछ फार्मूला देखा था कि सेंसिबल हीट की फार्मूले में क्या होता है डिफरेंस, और लाइटेंट हीट के फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है, करेक्ट। तो हम लोगों ने लाइटेंट हीट में हम लोगों ने लाइटेंट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला पढ़ रहे थे। दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एक लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो हम दोनों को फार्मूले को देख के चलेंगे, साथ में चलेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइटेंट हीट। लाइटेंट हीट, तो लाइटेंट हीट को हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक होता है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और एक होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। उसका फार्मूला क्या होगा, और हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उसको भी देखेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन का भी क्या होता है और हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लाइटेंट हीट हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत प्यारे प्यारे फार्मूले हैं। हम लोगों ने हीट ऑफ फ्यूजन के कल फार्मूले में देखा था कि अगर हमारा जूल किलोग्राम में दिया हो फार्मूला हमारा क्या होगा, आइए देख लेते हैं। अगर लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया हो, किलोग्राम इंटू लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ सर, ये फार्मूला किस में प्रयोग करेंगे सर, इसमें प्रयोग करेंगे जूल किलोग्राम, इसमें प्रयोग करेंगे जूल पर केजी में प्रयोग करेंगे। हाँ सर, आपने करेक्ट कहा। अब हम लोगों ने क्या कहा था, अगर हमें ग्राम के टर्म में दिया हो तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, अगर ग्राम के टर्म में करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्मॉल m इंटू एल फ्यूजन, यही होगा, यही होगा। सॉरी, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन होगा। आप लोग यहाँ क्या बना लेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन, क्या होगा हमारा, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। तो किसके टर्म में, ए वाला फार्मूला हम लोग नोट करेंगे, जूल पर ग्राम के टर्म में, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग मोल के टर्म में अगर हमें दिया हो लाइटेंट ऑफ फ्यूजन, मोल के टर्म वाला फार्मूला किस प्रकार प्रयोग करेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, मोल इंटू क्या होगा, लाइटेंट फ्यूजन। यूनिट को ध्यान दीजिएगा, हम इसको कल के वीडियो में एक एक करके सब पढ़ लिए हैं। क्या हो जाएगा हमारा, जूल पर मोल हो जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग एक हमने कल के वीडियो में पढ़ रहे थे, कल कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट किए थे, मगर कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो बंद हो गया था बीच में ही। आज हम क्वेश्चन भी करेंगे और अपना फार्मूला भी लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला हुआ। अब हम देखेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला क्या होता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा क्या होता है, फ्यूजन के स्थान पे हमारा क्या हो जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है, करेक्ट। यहां पे क्या होगा, हमारा लाइटेंट होगा,
हीट ऑफ लाइटेंट, हमें क्या निकालना है, लाइटेंट निकालना है, हीट ऑफ लाइटेंट। क्या करेंगे, लाइटेंट करेंगे, हीट ऑफ लाइटेंट कर लीजिएगा आप लोग, सॉरी फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो थोड़ा हम देखेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम का हमारा फार्मूला क्या होगा, अगर जूल केजी में दिया हो, हमारा क्या दिया गया हो, लाइटेंट फ्यूजन हमारा क्या दिया गया हो, जूल केजी में दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन का। तो हीट ऑफ लाइटेंट, हीट ऑफ लाइटेंट को हम लोग किस में लिख सकते हैं, क्यूएल में भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, हीट ऑफ लाइटेंट क्यूएल। तो क्यूएल इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम में टर्म में लिखें तो कैपिटल एम इनटू लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, करेक्ट। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, वेपराइजेशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके टर्म में आएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन का टर्म जूल पर केजी का मामला बनेगा। हाँ सर, सही कहेगा आप। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाए, अगर ग्राम के टर्म में आ जाए तो ग्राम वाला फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, हीट ऑफ लाइटेंट इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इनटू लाइटेंट वेपराइजेशन। हाँ सर, सही कहा आपने, यही होगा, क्योंकि लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है हमारा, स्मॉल एम इनटू क्या हो जाएगा हमारा, लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर ग्राम हो जाएगा। यस सर, जूल पर ग्राम हो जाएगा। अगर हम मोल के टर्म में देखें फार्मूला हीट ऑफ वेपराइजेशन का, उसका टर्म क्या होगा, तो लिखेंगे लाइटेंट हीट इक्वल नंबर ऑफ मोल एन इनटू क्या हो जाएगा, लाइटेंट वेपराइजेशन। तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल हो जाएगा, करेक्ट। इसको आप लोग नोट करिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे आगे और इसको टर्म में समझेंगे, जिससे कि हमें कठिनाई महसूस ना हो। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ऐसा करते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको रब कर देते हैं हम। हम लोगों ने लाइटेंट हीट को पढ़ लिया। हीट में फर्स्ट क्या पढ़ा, लाइटेंट हीट पढ़ा। लाइटेंट हीट हमारा क्या करता है, फेज या स्टेट को चेंज कराता है। अगर दिया गया हो, कैसे हम लोग समझ रहे हैं कि 0 डिग्री आइस, मतलब आइस हमारा टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, करेक्ट। तो कैसा करेगा ये, हमारा आइस किस में चेंज होगा, 0 डिग्री वाटर में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। यही हम लोगों ने पढ़ा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अगर यहीं पे हमें इसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। अगर हमें वेपराइजेशन टर्म में जानना हो, क्या कहा हो कि हमारा क्या हो, आइस क्या हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा, वाटर है। किस में चेंज कराना हो, वेपर में, वाटर ऑफ वेपराइजेशन। तो किस में चेंज कराना होगा, तो किस में चेंज हो जाएगा हमारा, 100 ग्राम ऑफ वाटर किस में होगा हमारा, वेपर टर्म में चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा, 0 डिग्री टू वेपर हो जाएगा, करेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन की क्रिया कहेंगे, करेक्ट। इसे क्या कहेंगे हम लोग, वेपराइजेशन कहेंगे। यही होता है हमारा लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझ गए। तो आइए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, आसान से आसान समझेंगे क्वेश्चन करके।
जिससे कि हमें और अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन क्या है नोट करेंगे। अ सॉलिड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसमें दिया है हमारा, मोल में दिया है, जूल पर मोल। तो नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अ सॉलिड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया गया, 13 जूल पर मोल, 13 जूल पर मोल दिया गया है। चेंज इट्स स्टेट, चेंज इट स्टेट, क्या कह रहा है, चेंज इट स्टेट ऑफ 10 ग्राम एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। इफ मोलर मास, क्या दिया गया है हमें, मोलर मास, इफ मोलर मास ऑफ सॉलिड, इफ मोलर मास ऑफ सॉलिड इज 5 ग्राम, इज 5 ग्राम, कैलकुलेट heat change during process, heat change during process। तो नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट कब आया है, 2020 का क्वेश्चन है, नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं और कहीं नहीं आते। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, हीट चेंज, मतलब हमें क्या दिया गया है, यहाँ हम क्या जान लेंगे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे हम लोग क्या समझेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है हमारा, करेक्ट, क्या हो रहा है, हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइए नोट करेंगे, फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, हीट ऑफ फ्यूजन, तो हीट ऑफ लाइटेंट, कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, हीट ऑफ लाइटेंट इक्वल क्या होगा हमारा, मोल निकालना पड़ेगा, तो यन इंटू क्या हो जाएगा, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही फार्मूला को लगेगा। हाँ सर यही लगेगा फार्मूला। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है 13 जूल पर मोल दिया गया है। हाँ सर, हमें मोल नहीं दिया गया है, तो मोल क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन से। मोल हमारा क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हमें गिवन मास दिया गया है कि नहीं। हाँ तो दिया गया है सर, क्या कर रहा है, चेंज इट्स स्टेट ऑफ 10 ग्राम, किसका, सॉलिड का। हाँ सर सॉलिड का दिया गया है, गिवन मास 10 ग्राम। तो यहां नोट करेंगे हमारा n इक्वल क्या होता है, गिवन मास कितना है हमारा 10 ग्राम अपॉन, हमें मोलर मास क्या दिया गया है, मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना 5 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 5 ग्राम। यही होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्या हो जाएगा हमारा 10/5, क्या होगा 2 मोल आ जाएगा आंसर, करेक्ट, यही होगा 2 मोल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अब हम अगर हीट लाइटेंट हीट निकाले, हीट ऑफ लाइटेंट कितना मोल की जगह पर देंगे 2 इंटू लाइटेंट फ्यूजन क्या है हमारा 13 है, क्या हो जाएगा हीट ऑफ लाइटेंट 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 60 मोल आएगा, ओ सॉरी 60 जूल पर मोल आएगा। हाँ सर सही कहा है आपने, हमारा आंसर तो आ गया सर। तो क्या आएगा हमारा आंसर 16 जूल आ जाएगा आंसर। यहां मोल लिखे, मोल कैंसिल हो जाएगा हमारा,
तो क्या है 16 जूल। हाँ सर आ गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सर समझा दीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सॉलिड हमारा क्या करता है, लेटेंट ही स्टेट को चेंज कराता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन के पे। ये क्या दिया गया है, हमारा सॉलिड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है, करेक्ट। और हमें लाइटेंट फ्यूजन क्या दिया गया है, लाइटेंट ऑफ फ्यूजन कितना दिया गया है, 10 जूल पर केजी। यस सर दिया गया है। कैलकुलेट हीट चेंज, कैलकुलेट हीट चेंज व्हेन 100 ग्राम ऑफ ए अंडरगोज फ्यूजन। क्या फ्यूजन। हाँ सर सही कहा है आपने। तो क्या होगा, अंडरगोज फ्यूजन कह रहा है। तो फ्यूजन का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग, हीट ऑफ लाइटेंट, क्या फॉर्मूला हमारा लगेगा, हीट ऑफ लाइटेंट इक्वल क्या होगा हमारा, जूल केजी में है, यहाँ क्या दिया गया हमें, ग्राम में दिया गया है। हाँ सर बिल्कुल सर ग्राम में दिया गया है सर। तो क्या कर लेंगे हम, ग्राम को क्या कर देंगे, किलोग्राम में चेंज कर देंगे। हाँ सर किलोग्राम में इसको चेंज कर लीजिए सर। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, जूल केजी का, जो हमारा लेटेंट फ्यूजन कराएगा वही फार्मूला नोट करेंगे। तो कैपिटल एम इंटू क्या हो जाएगा हमारा, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हाँ सर यही होगा सर। हमें मास किस में करना पड़ेगा, केजी में करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, करेक्ट। और हमारा लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जूल पर केजी में करना पड़ेगा। यस सर करेंगे। तो हमारा मास क्या दिया गया है, 100 ग्राम, ग्राम में है। तो इसे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1000 डिवाइड करके हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सर कर लीजिए सर। तो हीट ऑफ लाइटेंट इक्वल क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1000। 1 केजी इक्वल क्या होता है, 1000 ग्राम। बिल्कुल ऐसे ही 100 ग्राम इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 1000 किलोग्राम। हाँ इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 10 को डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल। हीट ऑफ लाइटेंट हमारा क्या आएगा, 1 जूल आ जाएगा। समझ में आया, कितना प्यारा क्वेश्चन था, हम लोगों ने नोट कर लिया। ये क्या हमारा था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइए एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन देखते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन का देख लेते हैं, करेक्ट। तो रफ करेंगे हम लोग, हीट ऑफ वेपराइजेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे, रफ कर दे। जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नोट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है H2O सॉलिड, क्या है H2O सॉलिड, इसमें है सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कूल है। रिएक्ट करके क्या कर रहा है हमारा, H2O लिक्विड हो जाता है। बिल्कुल सर रिएक्ट करके लिक्विड हो रहा है, बिल्कुल सर। हमारा लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या दिया गया है, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल सर बता दीजिए सर इसको भी। तो लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या दिया है हमारा, 100 जूल पर मोल, करेक्ट। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द हीट चेंज, the heat change when
ग्राम ऑफ H2O लिक्विड करेक्ट अंडरगोज क्रिस्टलाइजेशन नोट वो कहिए अंडरगोज क्या कर रहा है, हमें क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है और हमें ग्राम क्या दिया गया है, लिक्विड में दिया गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसका क्या करना पड़ेगा हमें, हमने कहा था अगर वेपराइजेशन होगा A to B, अगर वेपराइजेशन होगा मतलब लिक्विड टू गैस में जाएगा तो क्या होगा, वेपराइजेशन होगा तो पॉजिटिव रहेगा। अगर वही प्रक्रिया हमारी पुनः दोबारा फिर वापस हो जाए तो क्या होगा, क्रिस्टलाइज मतलब लिक्विड से क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा रिवर्स हो करेंगे हम इसको, मतलब अगर हम इस तरफ जाए सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, हमारा फ्यूजन होता है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, फ्यूजन होता है। अगर यही प्रक्रिया दोबारा लिक्विड से सॉलिड में जाए तो क्या होता है, हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इधर पॉजिटिव जाए प्लस का चिन्ह लगेगा, यहां जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन रिवर्स होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। बिल्कुल सर, आइए देख लेते हैं कैसा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो लगाएंगे हीट ऑफ लाइटेंट हीट इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा लाइटेंट फ्यूजन क्या दिया है, जूल पर मोल में दिया गया है। फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल लाइटेंट फ्यूजन, यही फॉर्मूला लगेगा। यस सर, यही फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल सर। अब क्या करना है हमें कि नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, 54 ग्राम हमारा क्या है, गिवन मास है। हाँ सर, गिवन मास है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास 54 अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है, 16 होता है। H2O हमारा 2 बड़ू है तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 80, तो 80 हो गया। हाँ सर, तो क्या होता है, 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54 हो जाएगा। ओ सॉरी 3 मोल आ जाएगा। करेक्ट, यही आएगा। यस सर, यही आएगा। लिखेंगे यहाँ लाइटेंट हीट इक्वल मोल कितना होगा, हमारा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लाइटेंट ऑफ फ्यूजन हमारा क्या दिया है, 700 दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्रिस्टलाइजेशन, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो -100। हाँ सर, सही कहा है आपने। तो हीट ऑफ लाइटेंट हीट हमारा क्या हो जाएगा, -300 जूल। करेक्ट। इस प्रकार आप लोग, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन होता है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया कि हमारा क्रिस्टलाइजेशन जब पूछेगा तो क्रिस्टलाइजेशन में माइनस लग जाएगा। करेक्ट। अगर यहां हमारा दिया होता लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन -100 ग्राम, तब हमसे कहता कि क्रिस्टलाइजेशन बताइए, तो यहाँ रहता पॉजिटिव रहता, मतलब यहाँ प्लस दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अगर क्रिया हमारी फ्यूजन रहती तो फ्यूजन क्या होता, पॉजिटिव रहता, यहाँ पॉजिटिव रहता। करेक्ट। जिस प्रकार हमारा लाइटेंट फ्यूजन दिया था पॉजिटिव दिया था, तो यहाँ भी क्या था, पॉजिटिव दिया था। मगर यहाँ फ्यूजन का दिया गया है, यहाँ पूछ क्या रहा है हमसे, क्रिस्टलाइजेशन पूछ रहा है। करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर देना पड़ेगा। तो आइए अब चलते हैं हम लोग सेंसिबल हीट में। सेंसिबल हीट को दो प्रकार से समझेंगे हम लोग, एक तो हीट कैपेसिटी से समझेंगे और एक समझेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। करेक्ट। तो आइए देखते हैं सेंसिबल हीट समझ लेते हैं। तो रब कर दे इसको, एग्जाम में एक इसमें आया है सीबीएसई बोर्ड 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।
हम लोगों ने एक साइन कन्वर्जन का भी क्वेश्चन कर लिया, जिससे कि हमें साइन कन्वर्जन का भी आसान सा हो जाए, कठिनाई ना महसूस हो। हाँ सर, बिल्कुल बता दिया सर। अब क्या हम लोग डालेंगे सेंसिबल हीट। कैसा? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्यूएस से। क्या होता है? क्यूएस। अगर सेंसिबल हीट की यूनिट को देखें तो यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट अगर इसकी देखें, यूनिट अगर देखें तो क्या होगा? जूल होगा। हाँ सर। कैलोरी होगा। हाँ सर। और क्या होगा? अर्ग होगा। बिल्कुल सर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेंसिबल हीट का हमारा क्या क्या यूनिट होती है? जूल होता है, अर्ग होता है और कैलोरी होती है। करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे? दो प्रकार से पढ़ेंगे सेंसिबल हीट को। एक पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट और एक क्या पढ़ेंगे हम लोग? हीट कैपेसिटी। हाँ सर, बिल्कुल बता दीजिए सर। तो आइए देखते हैं हम लोग दोनों हीट को देख लेते हैं, सेंसिबल हीट को एक ही पेज में। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। कोई कैपेसिटी पढ़ता है, कोई कैपेसिटी पढ़ता है, कोई कैपेसिटी पढ़ता है। तो आप लोग जो भी पढ़ना चाहें, हम लोग इंग्लिश के टीचर तो है नहीं, हाँ, सही उच्चारण के। तो हीट कैपेसिटी होता है और एक हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक। क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बिल्कुल सर। सेंसिबल हीट, जैसे हम लोगों ने लैटेंट हीट को पढ़ा था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट। क्या था सिर्फ उसमें हमारा? क्या सिर्फ फ्यूजन का था, घटा बढ़ी, और वेपराइजेशन का था। करेक्ट। इसमें क्या है, आओ देख लेते हैं हमारा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है। हाँ सर, बिल्कुल बता दीजिए। तो अगर डिफिनीशन इसकी नोट करें हीट कैपेसिटी की, हीट रिक्वायर्ड टू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, change the temperature of system। किसका? change the temperature of system। हम लोगों ने समझा था कि हमारा क्या होता है कि सेंसिबल हीट में हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम का क्या करते हैं? टेम्परेचर उसका चेंज करते हैं। जैसे हमारा सिस्टम क्या है? 0 डिग्री पे है, तो अगर हम सेंसिबल हीट की सहायता से अगर उसको चेंज करें, क्या हो जाएगा? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको कर सकते हैं, मगर उसको फेज चेंज नहीं करा सकते। मगर फेज उसका चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा डिफिनेशन लागू होगा? लैटेंट हीट का डिफिनेशन वहां पे लागू हो जाएगा। तो आइए हम लोग सेंसिबल हीट पढ़ रहे हैं, तो सेंसिबल हीट को देखेंगे कि सेंसिबल हीट हमारा क्या करता है? कह रहा है कि हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे किसका? टेम्परेचर किसका चेंज करेंगे? सिस्टम का चेंज करेंगे। करेक्ट। और क्या है? सिस्टम बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी। बिल्कुल सर। हाँ सर, यही होता है सर। अगर हम इसको और तरह से डिफाइन करें, अगर इसकी यूनिट को देखें तो यूनिट क्या होता है? कैसे होता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी। तो क्या होगा? हम लोग हीट कैपेसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं? CA से। किससे? CA से। तो CA इक्वल क्या हो जाएगा? अगर ले 10 जूल कैलोरी।
आप लोग सोच रहे हो ये क्या है सर, तो आइए देख लेते हैं क्या है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, 10 जूल, 10 जूल हीट required to change the temperature of A by कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 कैलोरी। बिल्कुल सर, ये हमारा क्या होता है, सिस्टम है, और उसका क्या निकाल रहे हैं, हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको, हीट कैपेसिटी ऑफ ए, क्या ए, मतलब ए क्या है, हमारा सिस्टम है, क्या कर रहा है, 10 जूल हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू या 1 कैलोरी। बिल्कुल सर। और सर क्या होगा इसमें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट की हम लोगों ने बात किया क्या होता है, जूल पर कैलोरी होती है, करेक्ट। तो यहां लिख देंगे यूनिट क्या होगा इसका, जूल पर कैलोरी होगा। बिल्कुल सर। सेंसिबल हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा सर, ये बता दीजिए सर। तो बिल्कुल बता देते हैं। तो हीट सेंसिबल हीट को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यूएस से, करेक्ट। किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यूएस से। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यूएस इक्वल क्या होगा, सी हीट कैपेसिटी इनटू क्या होगा, डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। क्यूएस किस में लेंगे हम लोग, हमेशा जूल में आएगा, जूल में आएगा। और हमारा हीट कैपेसिटी क्या किसमें आएगी, जूल पर केल्विन में लिखेंगे। और डेल्टा टी किस में लिखेंगे, टेम्परेचर किस में लिखेंगे, हमेशा केल्विन में नोट करेंगे। बिल्कुल सर, हम लोगों को हीट कैपेसिटी का फार्मूला समझ में आ गया सर। आप सर इसी बहाने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी बता दीजिए सर। बिल्कुल सर। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारा, उसकी यूनिट अगर देखें तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, इसका होगा जूल कैलोरी किलो इनवर्स ग्राम इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। क्या होगा, जूल कैलोरी इनवर्स ग्राम इनवर्स, यही होगा सर। बिल्कुल हाँ, यही होगा। अगर इसको और देखें, और अगर इसके देखें क्या हो जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स, अगर केजी में अगर देखें क्या होगा, केजी इनवर्स हो जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ सर, यूनिट इसका क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स हो जाएगा। अगर हम इसको किलोग्राम में देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा जूल कैलोरी इनवर्स किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। बिल्कुल सर। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, आइए देख लेते हैं। बिल्कुल सर, ग्राम मीटर में सर अलग बता दीजिए हमें, किलोग्राम मीटर में अलग बता दीजिए। बिल्कुल बच्चा बता देंगे। क्या होगा हमारा सेंसिबल हीट इक्वल, क्या होगा, सेंसिबल हीट क्यूएस इक्वल क्या हो जाएगा, एम सी। हम लोग स्पेसिफिक हीट को किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल सी से, करेक्ट। अब हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे, करेक्ट। ये चीज ध्यान देना है। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल से, और इसको क्या करेंगे, स्मॉल से। स्मॉल क्या होगा हमारा, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो एम सी डेल्टा टी, हमारा स्मॉल एम क्या है, ग्राम है, क्या है, ग्राम है। क्यूएस क्या है, जूल है। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है हमारा,
जिस केल्विन होता है। हमारा सी क्या है, जूल केल्विन इनवर्स है। हाँ सर, समझ में आ गया सर, ये हमारा केल्विन इनवर्स हो जाएगा सर। और सर हमको केजी में बता दीजिए, केजी का फार्मूला क्या होगा, आप बिल्कुल सीख लो बच्चा। तो क्यू यस इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, करेक्ट, क्या होगा, कैपिटल एम, सॉरी हम लोगों ने ग्राम के फार्मूले में क्या नोट किया, ग्राम को किस में लिखेंगे, कैपिटल, सॉरी यहाँ ही लिखते हैं, यम ही स्मॉल एम लिखते हैं, यम सी डेल्टा। इसकी यूनिट क्या लेंगे हम लोग, जूल लेंगे, इसका क्या लेंगे हम लोग, केजी में ले लेंगे, करेक्ट। तो सी का भाई वैल्यू हमारा क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स, डेल्टा टी सॉरी जूल केल्विन इनवर्स और किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। कुछ डिफरेंस आप लोगों ने देखा। अगर हम केजी में अगर मास को रखेंगे, करेक्ट, मास को क्या लेंगे, केजी में लेंगे, तो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या होगा, डेल्टा टी हमारा केल्विन हो जाएगा। हाँ सर, समझ में आ गया सर। और सर इसको बता दीजिए सर, इसके और आगे क्या हो जाएगा, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें, इसका डेफिनेशन भी कुछ देख लेते हैं। डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू change the temperature of 1 ग्राम या किलोग्राम, या ग्राम में या किलोग्राम ऑफ a system by 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, करेक्ट। हाँ सर, हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सब बता दीजिए। तो आइए देख लेते हैं, बिल्कुल बच्चा बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट। तो यहां नोट कर देंगे हम लोग कि ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यहीं में एक फार्मूला और देख ले, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा हीट कैपेसिटी अपान क्या हो जाएगा, मास, करेक्ट। तो नोट कर देंगे, हमारा स्मॉल सी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा हीट कैपेसिटी कैपिटल सी अपान एम, करेक्ट। एक फार्मूला एक ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ये क्या है, हमारा हीट कैपेसिटी, और ये क्या है, हमारा मास। इसको नोट करिए आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो समझ में आया, कुछ ना समझ में आए तो फार्मूले याद होना चाहिए, बिल्कुल सन्न बटा फन्न करो, यूनिट याद रखो, और हमारे क्या करो, फार्मूले याद रखो। हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, सेंसिबल हीट इक्वल क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, करेक्ट। फार्मूला याद रखो, यूनिट क्या लो, सेंसिबल हीट के माने जूल होगा, हीट कैपेसिटी क्या होगी, जूल केल्विन होगा, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, हमारा केल्विन में हो जाएगा, करेक्ट। और हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का देखिए, फार्मूला याद रखो, यूनिट याद रखो,
जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, बिल्कुल सर। जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम इनवर्स। हाँ, यूनिट याद रखो। अगर हम यूनिट याद रखेंगे हमारा क्या होगा, फार्मूला सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। क्यूएस क्या होगा, क्यूएस इक्वल क्यूएस एमसी डेल्टा टी, याद रखिए कुछ नहीं है फार्मूला। एमसी डेल्टा टी क्या है, क्यूएस इक्वल एमसी डेल्टा टी। अगर हम देखें एक फार्मूला हमारा और होता है, अगर हमें दे दिया हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दिया गया है और मास दिया गया है, आराम से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। हाँ सर, तो इसको क्या करेंगे, अब हम रफ करेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन आसानी से कर सकें, करेक्ट। तो आइए इस पे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमको समझ में आ जाए। तो रफ कर दे इसको, बिल्कुल सर रफ कर दीजिए। अगर हम यही सारे फार्मूलों को एक जगह रखते हैं, जल्दी जल्दी लिखेंगे, नोट करेंगे आप लोग। हीट में जल्दी जल्दी नोट करेंगे, हीट को किससे प्लस से करते हैं, क्यों से। एक पेज में हम ला देंगे पूरे फार्मूले। फर्स्ट हम लोग बोले क्या पढ़ा है, लाइटेंट हीट। क्या पढ़ा है, लाइटेंट हीट। लाइटेंट हीट को किससे प्लस से करते हैं, क्यों एल से प्लस करते हैं, करेक्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकंड सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जिससे हम क्या कहते हैं, क्यूएस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्यूएस, सेंसिबल हीट, करेक्ट। हम लोगों ने लाइटेंट हीट में क्या पढ़ा है, दो फॉर्मूले पढ़े हैं। इसकी लाइटेंट हीट की यूनिट क्या होगी, हमेशा जूल होगी, करेक्ट। और सेंसिबल हीट की भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। हाँ सर। और हम लोगों ने फ्यूजन का फार्मूला देखे थे, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, अगर ग्राम में देखें तो ग्राम में, अगर ग्राम में देखें क्या हो जाएगा, एम इंटू एल फ्यूजन, ओ सॉरी, हाँ लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देख रहे हैं क्या हो जाएगा, लाइटेंट हीट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, यम इंटू क्या हो जाएगा, एल फ्यूजन हो जाएगा। हाँ सर, पढ़ा था, यही फार्मूला पढ़ा था। क्या होगा हमारा, क्यूएल जूल में होगा, मास हमारा क्या होगा कि ग्राम में होगा, इसमें होगा ग्राम में हो जाए, लाइटेंट फ्यूजन क्या होगा हमारा, जूल पर ग्राम होगा। यस सर, यही पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्यूएल क्या होगा, क्यूएल इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू एल फ्यूजन। हाँ सर, ये भी पढ़े थे सर। इसका भी क्या होगा, मास किस में लेंगे, केजी में लेंगे, इस क्या लेंगे, जूल, केजी में लेंगे, ये क्या होगा, जूल होगा। हाँ सर, यही होगा। और हम लोग क्या पढ़े थे, मोल के टर्म में हीट ऑफ लाइटेंट हीट इक्वल एन इंटू क्या कर देंगे, फ्यूजन। हाँ सर, यही होगा सर। इसमें क्या लेंगे, जूल में लेंगे, मोल क्या लेंगे हम लोग, मोल लेंगे, यूनिट क्या लेंगे, मोल, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जूल पर मोल हो जाएगा। यस सर, यही होगा सर। अब क्या देखेंगे हम लोग, अगर वेपराइजेशन का देखें, सॉरी यहीं पे देख लेते हैं। एक इसका है फ्यूजन का है, एक क्या है, वेपराइजेशन का है। वेपराइजेशन का फार्मूला अगर देखें, हीट लाइटेंट हीट इक्वल क्या हो जाएगा, एम इंटू एल वेपराइजेशन हो जाएगा। किस में होगा, जूल में होगा, एक इसमें होगा ग्राम में होगा, एक इसमें होगा जूल ग्राम होगा।
इसी प्रकार हीट लाइटेंट हीट इक्वल क्या है, स्मॉल एम इंटू एल वेपराइजेशन हो जाएगा। ये किसमें होगा, जूल में होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। एम क्या होगा, केजी में होगा। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, जूल केजी हो जाएगा। हाँ सर, अगर हम हीट लाइटेंट हीट इक्वल क्या देखें, मोल में का टर्म में देखें, एल वेपराइजेशन हो जाएगा। करेक्ट, क्या होगा, जूल में होगा, एक इसमें होगा, मोल में होगा, एक इसमें होगा, जूल पर मोल में होगा। करेक्ट, इसी प्रकार हम लोग क्या किया, सिर्फ क्या चेंज है, वेपराइजेशन हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। करेक्ट, क्या हो रहा है, यहाँ फ्यूजन हो रहा है, सिर्फ यही अंतर है। लाइटेंट हीट हमारा क्या कराता है, फेज चेंज कराता है, मतलब चेंज इन स्टेट क्या कराएगा, कहाँ लिख दिया यार, जगह ही नहीं है, क्या कराएगा, चेंज इन स्टेट। करेक्ट, या फेज चेंज कराएगा, याद रखिएगा। करेक्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। इसी प्रकार सेंसिबल हीट हमारा क्या करता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, क्या करता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, क्या करता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, कांस्टेंट टेम्परेचर ओवर। सेंसिबल हीट क्या होगा हमारा, दो प्रकार से पढ़े, एक हीट कैपेसिटी पढ़ा, एक क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जिसे हम कैपिटल सी से प्लस से करेंगे। हीट कैपेसिटी का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हीट कैपेसिटी को हमेशा क्या यूनिट होगी, जूल होगी। सेंसिबल हीट का जूल होगा, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन हो जाएगा। हाँ सर, यही होगा। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा, सेंसिबल हीट इक्वल क्या हो जाएगा, सी डेल्टा टी हो जाएगा। यस सर, और हम लोगों ने क्या कहा, डेल्टा टी को किस में लेंगे, हम लोगों ने केल्विन में लेंगे, सी को किस में लेंगे, जूल या केल्विन, जूल या केल्विन, जूल केल्विन लेंगे, और क्या लेंगे, सेंसिबल हीट का क्या होगा, जूल हो जाएगा। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंसिबल हीट इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल सी से इसे लिखे थे, ऐसे क्या लिखे थे, कैपिटल इसमें कैपिटल लेटर में, इसको क्या लिखे थे, स्मॉल लेटर में। करेक्ट, और ये क्या होगा फार्मूला, एमसी डेल्टा टी हो जाता है, किस क्या होता है, एमसी डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सर, और एक अगर ये किसमें था, ग्राम में अगर ले इसको, ये क्या ले लें, सेंसिबल हीट इक्वल क्या हो जाएगा, एमसी डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। करेक्ट, डेल्टा टी हमारा क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स होगा, और क्या हो जाएगा, सॉरी, सी हमारा क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, टी हमारा क्या है, केल्विन है, ये क्या है, ग्राम है, ये क्या है, जूल है। इसी प्रकार ये भी क्या है, जूल है, ये क्या है, केजी है, ये क्या है, सी क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स किलोग्राम इनवर्स, डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा, केल्विन हो जाएगा। और हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक फार्मूला और हम लोगों ने देखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या होता है, हीट कैपेसिटी अपान क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। और क्या है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा। करेक्ट, अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे, आप लोग इसको नोट करिए शॉर्ट फॉर्म में। तो आप पहले इस पे ट्यूशन कर दें, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ना पड़ेगा, किसका, सेंसिबल हीट का। करेक्ट, तो इसको रब करते हैं।
क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दर्ज करेंगे कि अ सिस्टम ऑफ हीट, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अ सिस्टम ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या दिया गया है, 20 जूल पर केल्विन, करेक्ट, इज subjected to decrease the temperature 15 डिग्री सेंटीग्रेड to 13 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। कैलकुलेट दी हीट चेंज, सॉल्व करिए। A system of heat capacity 20 joule Kelvin is subjected to decrease the temperature 15 degree centigrade to 13 degree centigrade. Calculate the heat change. सॉल्व करिए। आप लोगों को पहले क्या हम लोगों ने कहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में ये देखिए कि क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें डेल्टा टी निकालना पड़ेगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सर, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हीट कैपेसिटी दिया गया है कितना, 20 जूल केल्विन। और सर हमारा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और क्या निकालना है, हीट चेंज निकालना है। बिल्कुल सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। क्या फार्मूला लगेगा हमारा, डेल्टा टी पहले निकालें। अगर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, करेक्ट। क्या होता है, ओ फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यस सर, तो क्या हो रहा है हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप लोग एक क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए घुमा के दे रहा है, आप लोग यहाँ फाइनल क्या मान लेंगे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट। क्या होगा यहाँ, सब्जेक्टेड टू डिक्रीज, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा, इनिशियल है। उसके बाद क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उस कहाँ पहुंचा, 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा क्या है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा टी, माइनस करेंगे तो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। बिल्कुल सर, माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। हमारा फार्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी हमारा निकालना है, तो क्या होता है, चेंज हीट क्यों, मतलब सेंसिबल हीट। क्या होता है चेंज हीट में, सेंसिबल हीट क्या होता है, सी डेल्टा टी होता है, करेक्ट, सी डेल्टा टी। हाँ सर, यही फार्मूला होता है सर। तो क्या करेंगे हम, मान रखेंगे अगर हीट चेंज इक्वल क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी 20 इंटू क्या, और क्या निकालेंगे हम लोग, -20 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल -400 जूल आ जाएगा। क्या आएगा, -400 जूल आएगा। आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिग्री दिया होगा, अगर इंक्रीज दिया होता तो यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता, चाहे 13 डिग्री होता तब भी होता यही, करेक्ट। तो आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप किसका करेंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहां नोट करेंगे स्पेसिफिक, ओ सॉरी, क्या है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ अ चेंज इट्स टेम्परेचर,
change its temperature from 20 degree centigrade to 15 degree centigrade. 20 degree centigrade to 15 degree centigrade of its 1 kg mass system and स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी लिख दे रहे हैं, क्या जान लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट, ऑफ ए इज कितना दिया गया है 10 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। फार्मूला याद रखिएगा, ग्राम इनवर्स का मतलब फार्मूला सेम लिखा था हम लोगों ने, यूनिट का ध्यान देना पड़ता है, करेक्ट। 10 डिग्री इनवर्स कैलकुलेट the heat change। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारा दिया गया है, तो हीट चेंज का फार्मूला क्या लगाएंगे, थीटा इक्वल mc डेल्टा टी, यही फार्मूला लगेगा। हाँ सर, क्योंकि ग्राम में दिया गया है, करेक्ट। हाँ सर, आइए देख लेते हैं। अगर हम देखें क्या हमारा है, मास हमारा क्या दिया गया है 1 kg मास, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है 1 kg मास, और हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दी गई है जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। क्या करना पड़ेगा हमको, 1 kg को क्या करना पड़ेगा ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 kg इक्वल क्या होता है 1000 ग्राम होता है, करेक्ट, यही होता है। तो लिखेंगे यहां मास, तो 1 kg इक्वल क्या होता है 1000 ग्राम, तो लिखेंगे 1000 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है 10 है, और डेल्टा टी टेम्परेचर हमारा क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी इक्वल 50 माइनस 20 क्या आ जाएगा 13 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सर 13 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा सर, तो नोट करेंगे यहाँ 13 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, जीरो कितने हैं 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो, मतलब 5 जीरो, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 जीरो 2 4 5, यही हमारा क्या आ जाएगा हीट चेंज आ जाएगा जूल में, करेक्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक पॉइंट्स और नोट करेंगे हम लोग, क्या है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है थर्ड क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी है, करेक्ट। आइए दोस्त नोट करेंगे। एक पॉइंट छूट गया था, उसको भी लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, थर्ड पॉइंट डाल के, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फर्स्ट क्या पढ़ा हीट कैपेसिटी पढ़ा, हीट कैपेसिटी, दूसरा क्या पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, करेक्ट। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी का क्या होता है यूनिट की देखें, अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, जूल केल्विन मोल इनवर्स, करेक्ट। हाँ सर यही होगा। अगर इसका फार्मूला देखें सेंसिबल हीट इक्वल क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट n मोल
इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, किस क्या कहते हैं इसको, सीएम से प्रति करेंगे, करेक्ट। मोलर हीट कैपेसिटी इनटू क्या कर देंगे, डेल्टा टी। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा इसका, मोलर हीट कैपेसिटी का। हाँ सर, सही कहा है आपने। जहां हमारा डेल्टा टी क्या होगा, केल्विन में होगा, और हमारा मोलर हीट कैपेसिटी किसमें होगी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगा। हमारा एन क्या होगा, मोल में होगा, और एक क्यूएस क्या होगा, हमारा जूल में होगा, करेक्ट। समझ में आया। अगर यही हम लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिए। हीट रिक्वायर्ड to change the temperature of 1 mole of system, 1 mole of system by 1 degree centigrade या 1 केल्विन, करेक्ट। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंस है। हमारा एक छूट गया था जिसमें हम अभी नोट कर दिए। हमारी यूनिट क्या होती है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, और हमारा चेंज हीट क्या होगा, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट में क्या होगा, मोल होगा एन सीएम, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी हो जाएगा, करेक्ट। चेंज हीट हमारा किसमें आएगा, जूल में आएगा, यूनिट क्या होगी, जूल होगी, और हमारे मोल का क्या होगा, मोल होगा, और हमारे सीएम के क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा, और डेल्टा टी का क्या होगा, केल्विन होगा, करेक्ट। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इस पे आइए क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम हॉल में। तो आइए देखेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अ सिस्टम ऑफ, लिखेंगे अ सिस्टम ऑफ 540 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, करेक्ट। A system of 540 gram of aluminum is subjected to change the temperature from 330 केल्विन, कितना, 330 केल्विन टू आइस एट क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूजन कितना दिया गया है, डेल फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6.0, अरे यार सॉरी यार, क्वेश्चन कर दो यार, क्या होगा, द टेम्परेचर फ्रॉम 313 केल्विन टू क्या होगा, 400 केल्विन, करेक्ट। फिर क्या करना है, कैलकुलेट दी heat change if molar heat capacity इक्वल क्या है हमारा, हीट मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है, 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हाँ सर, इसको क्या करिए, सॉल्व करिए आप। तो बहुत आसान सा चीज है, पहले आप चेंज टेम्परेचर निकालेंगे, मान को लिखेंगे, उसके बाद आराम से अपना एन सीएम डेल्टा टी का फार्मूला लगा के आराम से निकाल लेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो हमारा क्या दिया गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे। क्या प्रक्रिया करेंगे, मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, एन इक्वल, सॉल्व करते हैं, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, गिवन मास कितना है, 540
अपान मोलर मास कितना होता है। तो एल्युमिनियम का मोलर मास आप लोगों ने पढ़ा है, ना पढ़ा हो तो पीरियोडिक टेबल में आपने देख लेंगे। सो 27 होता है, करेक्ट। क्या होता है, 27 होता है। आप लोगों को मास याद होना चाहिए। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, उनके मान पूरा याद होना चाहिए। हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, करेक्ट। मगर अभी आप लोग लगभग 30 एलिमेंट्स का मान याद रखिए। तो 514/227 हो जाएगा। अगर इसका भाग करें क्या आएगा आंसर हमारा, मोल कितना आ जाएगा 27 का, दूना करें तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, करेक्ट। 27 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। उसके बाद 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, 20 मोल। यस सर, आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या आएगा, डेल्टा टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है हमारा 400 माइनस क्या कर देंगे 330, तो कितना आएगा हमारा 17 केल्विन आ जाएगा। हमारा क्या आया, चेंज टेम्परेचर आया। और हम क्या लेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी हमारी क्या दी गई है Cm 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन करें तो कभी अपने क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन में जो जो दिया था उस आइटम को निकाल लीजिए, करेक्ट आइडिया से। अब हम अपना फार्मूला नोट करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है चेंज हीट का, हम लोग Cm डेल्टा टी, यही फार्मूला पढ़े हैं हम लोग। तो आइए मान रख देते हैं चेंज हीट का क्या हो जाएगा, हमारा मोल कितना आया 20 मोल आया, इंटू Cm क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी हमारी 20 है, इसको नोट कर लेंगे। और हमारा डेल्टा टेम्परेचर कितना आया, चेंज टेम्परेचर 17 केल्विन आया। हाँ सर, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करें 14 हो जाएगा, 14 का 2 में 28 हो जाएगा। हाँ सर यही होगा। अब क्या करेंगे, कितने जीरो है 3 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, क्या आएगा हमारा जूल आएगा। कितना आया 28,000 जूल आया, हमारा हीट चेंज आया, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, हीट में हम लोगों ने लाइटेंट हीट, सेंसिबल हीट, करेक्ट। हम लोगों ने लाइटेंट हीट में क्या पढ़ा, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, करेक्ट। और सेंसिबल हीट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, करेक्ट। हम लोगों ने अलग अलग फार्मूले जाने और अलग अलग उसकी यूनिट क्या जाने, हम उसको पहचानने का तरीका भी जाने, ट्रिक भी हम समझाएं, किस ट्रिक से समझेंगे। और हम लोगों ने क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन भी किया, करेक्ट। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। फिर हम अपने समय पे कल फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।